Start. Hello students, today we will start +1 commerce subject business studies. Business studies start करने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि what do you mean by commerce. आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स स्ट्रीम में है क्या. कॉमर्स मीन्स इंक्लूड all the business activities. Commerce include all the business activities. Business activities क्या है? Business का मेन काम क्या होता है? Production of goods and services. बिजनेस अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने पास रखता नहीं है, आगे क्या करता है उसे एक्सचेंज टू कस्टमर. बिजनेस अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके आगे उसे क्या करता है अपने कस्टमर तक एक्सचेंज करता है. इट मींस इन बिजनेस टू सेक्टर्स आर देयर. प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और वो अपने प्रोडक्शन को आगे कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? कस्टमर तक. इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, ब्रिज वो क्या है आपका? कॉमर्स. इट मींस कॉमर्स इंक्लूड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी इसके अंदर आती है, कॉमर्स में आती है. अब बिजनेस एक्टिविटीज में होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको प्रोड्यूस करके कहाँ भेजना होता है हमें? कस्टमर के पास. तो प्रोडक्शन सेक्टर तो एक लिमिटेड एरिया में होता है और कस्टमर वर्ल्ड वाइड होते हैं, कस्टमर बहुत दूर दूर तक होते हैं. तो प्रोड्यूसर को कस्टमर तक अपने माल पहुंचाने के लिए जो ये ब्रिज पार करना पड़ता है, ये ब्रिज क्या है आपका? कॉमर्स. मीन्स ऑल द एक्टिविटीज विच प्रोडक्शन टू कस्टमर डिफरेंसेस कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स. प्रोडक्शन सेक्टर से लेके कस्टमर सेक्टर के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं बिजनेस की, वो सारी एक्टिविटीज हम थ्रू कॉमर्स करते हैं. इसीलिए बच्चों आप सबने जो कॉमर्स लिया है उस कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं. कॉमर्स में पता लग गया कि टोटली किससे रिलेटेड है? आपके बिजनेस. कॉमर्स इज टोटली रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज. पूरी कॉमर्स आपकी बिजनेस से रिलेटेड है. कॉमर्स से आपके 3 सब्जेक्ट निकले. फर्स्ट इज ऑफ बिजनेस स्टडीज. बिजनेस स्टडी इज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. ये आपको बताता है बिजनेस के टाइप्स, बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होती है, हाउ अरेंज फाइनेंस, हाउ यू विल डू इंश्योरेंस, सो मैनी. बिजनेस की थ्योरेटिकल नॉलेज आपको आपका सब्जेक्ट देता है बिजनेस स्टडीज. बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं. ट्रांजैक्शंस मींस बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती हैं. बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. वी कांट लर्न. हम उनको याद नहीं रख सकते, हम उनको याद नहीं रख सकते उनको. तो हम उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं. रिकॉर्ड इन बुक्स. जब आप इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या निकल आता है? अकाउंटेंसी. ट्रांजैक्शन की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो अकाउंटेंसी. दैट इज योर टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. Business is of theoretical subject and accountancy is the practical subject. बिजनेस की एक्टिविटीज का डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आपकी इकोनॉमी में. इकोनॉमी आपकी जीडीपी में, आपकी नेशनल इनकम में, आपकी
आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमिक पे। इसलिए आप तीसरा सब्जेक्ट इसमें जो मेन पढ़ते हैं दैट इज योर इकोनॉमिक्स। देन टुडे हमने पढ़ा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज टोटली रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, मीन्स प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि कॉमर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर हमें अपने बिजनेस की टोटली थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, बिजनेस क्या होता है, कैसे रिस्क कवर की जाते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, हाउ वी विल डू इंश्योरेंस, हाउ वी विल टेक मनी, लाइक दिस होल। अगर इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज। अगर हम बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है रूटीन में, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, ABCD तक बहुत सारे पर्सन डेली से ट्रांजेक्शन करते हैं। इतनी सारी ट्रांजेक्शन को अपनी मेमोरी में फिट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं बुक्स में। जहाँ हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट बन जाता है अकाउंटेंसी, दैट इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे ही हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, बिजनेस की ऑल एक्टिविटीज का डायरेक्टली इफेक्ट इसमें पड़ता है हमारी इकोनॉमिक पे, हमारी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ये सब आप पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। तो हमारा तीसरा मेन सब्जेक्ट निकलता है इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स से रिलेटेड मेन 3 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या कहता है आपका बिजनेस? एवरी ह्यूमन ऑलवेज बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, because work is essential for our life। हमारी जिंदगी में काम बहुत जरूरी है, कोई भी काम। तो हर आदमी अपनी लाइफ में किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। लाइक डॉक्टर किस में बिजी होता है? ट्रीटिंग द पेशेंट। लाइक टीचर किस में बिजी होता है? टीचिंग स्टूडेंट्स। फार्मर किस में बिजी होता है? फार्मिंग गुड्स। चिल्ड्रन किस में बिजी होते हैं? प्लेइंग गेम्स। वर्कर्स किस में बिजी होते हैं? बिजी इन फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। मीन्स हर आदमी अपनी लाइफ में किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है। वाई? क्यों इन्वॉल्व रहता है वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर? ये हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज क्यों इन्वॉल्व रहता है? एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए ह्यूमन बीइंग to meet his wants is known as human activity। मीनिंग समझ आ गया आपको? हमने पढ़ा कि हर आदमी अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व। वाई? क्यों इन्वॉल्व है? बिकॉज एन एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय ए ह्यूमन बीइंग टू मेट हिज वांट्स। हर आदमी अपनी लाइफ में किसी न किसी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है? ये मीनिंग है आपका, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी।
an activity performed by a human being to meet his wants is known as human activities. Okay, activity हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं, as a farmer, teacher, doctor, children, so many are there. Now activities are divided into two parts. हमारी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो दो तरह की होती है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? इकोनॉमिक मीन्स होता है मनी रिलेटेड टू मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मनी. Means economic activities are related to earn money. जो एक्टिविटी पैसा कमाने से रिलेटेड है वो कौन सी एक्टिविटी आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी. अगर ये मनी से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू मेंटल सेटिस्फेक्शन. जहां से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो ये कौन सी एक्टिविटीज हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको मेंटली सेटिस्फाइड करती हैं? लाइक एग्जांपल टीचर. एक एग्जांपल ले लेते हैं इस एक्टिविटी को क्लियर करने के लिए. टीचर, ये टीचर है, ये स्कूल जाती है और स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को टीच करती है. स्कूल में टीच स्टूडेंट्स और बदले में मैन को क्या मिलती है? अर्न सैलरी. इसको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है. टीचर एट होम टीच ऑन चाइल्ड. अपने बच्चे को पढ़ाती है, नो सैलरी. बट मेंटल सेटिस्फेक्शन क्लियर? एक टीचर जो स्कूल में जाकर बच्चों को एजुकेशन दे रही है लेकिन बदले में क्या ले रही है? सैलरी. तो ये क्या है? रिलेटेड टू मनी. तो ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है. एक सेकेंड, वही टीचर घर आके शाम को अपने बच्चे को घर पढ़ा रही है और उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही लेकिन उसे क्या मिल रहा है? मेंटल सेटिस्फेक्शन. दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी. तो ये कौन सी एक्टिविटी है आपकी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इज इट क्लियर? Activities are two parts. First is economic activities, second is non-economic. Economic activities are related to money, means to earn money, and non-economic activities are not related to money. It is related to the mental satisfaction. Example हमने ले लिया एक टीचर का. एक टीचर अगर अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा के सैलरी अर्न कर रही है, that is your economic activity. टीचर घर आके अपने बच्चे को पढ़ा रही है, नो सैलरी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेम ऐसे ही हम अगर एक बिजनेस को उठाएं, लाइक एग्जांपल एक बिजनेस है, वो भी दो एक्टिविटीज करता है. प्रोड्यूस गुड्स फॉर सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट. प्रोडक्शन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? अर्न प्रॉफिट रिलेटेड टू मनी. कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसे कमाना है. बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स फॉर पर्सनल यूज, नो मनी, नो प्रॉफिट, only for mental satisfaction. तो यहाँ बिजनेस भी दो एक्टिविटी कर रहा है. फर्स्ट इज
इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑन मनी रिलेटेड। सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड नहीं है, नो रिलेटेड टू मनी, इट इज ओनली फॉर द मेंटल satisfaction. That's why business is doing two activities, economic and non-economic. Clear? Now we will do difference between economic activities and non-economic activities. Difference between economic activities and non-economic activities. First, basis of differences means basis. Second is economic activities, and non-economic activities. Clear? Difference, first point, objective. ऑब्जेक्टिव के भी यहाँ पे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न मनी, और नॉन इकोनॉमिक का क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर? सेकेंड इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, मेजर्ड इन मनी, ये मेजर हो सकती है मनी में, इट इज रिलेटेड टू मनी। सेकेंड इज नॉट मेजर्ड in money. Clear? Third is expectation. क्या expectations होती हैं यहाँ पे, to earn profit या income, और यहाँ expectations क्या होती है, get mental satisfaction. ड्यूरेशन, पैसा कमाना है तो रेगुलर करो, रेगुलर, एंड फॉर द मेजर पीरियड ऑफ वंस लाइफ, रेगुलर कोई एक्टिविटी करोगे तो ही पैसा कमाओगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज वेरी लिमिटेड ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। टीचर रोज स्कूल में 6 घंटे पढ़ा के आती है तो उसको सैलरी मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टीचर के पास घर में आधा घंटा हो, 2 घंटे में बच्चे को पढ़ाएगी, स्पेयर टाइम, मेंटल सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन of goods and services, and यहाँ क्या होता है आपका, mental satisfaction. Last, 6th point, example, teacher teaching at school, teacher teaching at school, and last here, teacher teaching his on son. एक बार रिपीट कर देते शॉर्ट में, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी, नॉट रिलेटेड टू मनी, मेंटल सेटिस्फेक्शन। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक का अर्न मनी, एंड नॉन का मेंटल सेटिस्फेक्शन। मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक है तो मेजर होगी, नॉन इकोनॉमिक को मेजर नहीं कर सकते। बेटे को पढ़ा के कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, मनी में कंसीडर नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इनकम होनी चाहिए,
यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ड्यूरेशन, ये रेगुलर करना पड़ता है आपको, और ये स्पेयर टाइम है, सोशल वर्क आप स्पेयर टाइम में करते हो। एंड रिजल्ट, आप एक्टिविटीज क्या करोगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, और यहाँ क्या होता है रिजल्ट, मेंटल सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल हमने पहले दिया था, टीचर टीचिंग एट स्कूल, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, टीचर टीचिंग इज ऑन सन, दैट इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन 2 टाइप्स की एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बिजनेस, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Second is profession, that is also economic activities. Third is employment, that is also economic activities. We will discuss tomorrow all the topics. Second is non-economic activities. इसका आगे कोई पार्ट नहीं होता, इसका तो एक ही काम है बेचारे का, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर? आज आपने इतना ही पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मीनिंग, एग्जांपल्स एंड डिफरेंस। टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।